अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम दिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा नुस्खा सिर्फ मर्द हजरात के लिए होगा, ख़वातीन का इस वीडियो से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज का हमारा नुस्खा होगा किल्लत मनी या रिकत मनी। अब ये दोनों नाम तिब के ज़ुबान के नाम हैं। किल्लत मनी के मादा मनविया की पैदाइश का कम होना और रिकत मनी के मादा मनविया का पतला हो जाना, ये दोनों का इलाज होगा आज के नुस्खे में। और बड़ा आसान सा सिंपल सा नुस्खा है और बहुत मुजर्रब है। इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको इसके फ़वाइद नज़र आएंगे। थोड़ा सा तारुफ़ करूँगा मैं कि ये मर्ज़ क्यों हो जाता है। अब इसमें एक तो अगर आपको कभी बचपन में या मतलब बड़ी उम्र में जाके कोई टाइफाइड हुआ हो तो उसके कुछ असरात बाकी रह जाएं तो आप इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। मतलब मनी की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा टेस्टिस का ख़राब होना, उनमें कोई मतलब नुक्स पाया जाना, हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से आम जिस्मानी कमज़ोरी या जो आजकल नौजवान बहुत ज़्यादा जिस मर्ज़ में मुब्तला है, झलक वगैरह, मुश्ज़नी, इसकी वजह से ये जवानी में तो नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही एज थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो बहुत सारे मसाइल देखने में आ जाते हैं। इसके अलावा कसरत एहतलाम, अगर एहतलाम का बहुत ज़्यादा हो, मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो रहा हो या एक माह में 10-12 दफ़ा भी हो जाता है अक्सर लोगों को ऐसा, तो उस वजह से भी ये मर्ज़ देखने में आ जाता है। उसके अलावा कसरत मुबाशरत, मतलब कि हम बिस्तरी का जो शादीशुदा लोग हैं वो भी एहतियात किया करें। अब वो कसरत मुबाशरत करते हैं, बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी करते हैं, चाहे वो हलाल है, बीवी के साथ है, लेकिन फिर भी एहतियात करना चाहिए अपनी जिस्मानी ताकत के लिहाज से। इसके अलावा अगर बात कर लें तो शराब नोशी के अंदर ये मर्ज़ देखने में आ जाता है, या बिला ज़रूरत अद्वियात का इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो मतलब अद्वियात को, दवाइयों को ऐसा समझते हैं जैसे खाना फ़र्ज़ है। कोई मसला छोटा मोटा होता है फ़ौरन दवाइयों की तरफ उनका मतलब ध्यान चला जाता है और वो इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इससे भी बचना चाहिए। और एक ओरिजिनल जो वजह होती है वो बुढ़ापा है कि उसमें तो हर आदमी ही वीक हो जाता है जाके। इसके अलावा एक मतलब जो इसका सबब बन जाता है वो मोटापा है। मतलब जो ज़्यादा फैटी लोग हो जाते हैं उनमें भी ये मर्ज़ देखने में आ जाता है। अब अगर अलामात की बात कर लें तो बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाता है मादा मनविया, और यहाँ तक भी नौबत पहुँच जाती है कि इंतशार या मतलब बग़ैर किसी इरादा के भी उसका अखराज हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ जो है सूरत अंजाल में मुब्तला हो जाता है। मतलब कि मुबाशरत के वक़्त कोई उसकी टाइमिंग और इस किस्म के बड़े मसले देखने में आ जाते हैं। और फिर एंड ये होता है कि जमा की जो ख्वाहिश है, हम बिस्तरी की जो ख्वाहिश है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आज का हमारा नुस्खा इसी मकसद के लिए होगा। तो अब बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई है, सीधा नुस्खे की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपके सामने बटन आ रहा है, इसी तरह नीचे आपको नज़र आएगा मेरे। जब आप पेज को ओपन करेंगे तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमारे नुस्खे में आज सिर्फ 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है तोदरी सफ़ेद, और नंबर 2 पे हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है मूसली सफ़ेद, इंडिया वाली। अब इसमें 2 किस्म होती है, एक पाकिस्तानी मूसली सफ़ेद मतलब कहलाती है और एक इंडिया वाली कहलाती है। तो आप लोगों ने इंडिया वाली लेनी है। और तोदरी सफ़ेद, और ये 2 किस्म की होती है, तोदरी भी, तोदरी सुर्ख, तोदरी सफ़ेद, लेकिन आपने तोदरी सफ़ेद लेनी है। तो तोदरी सफ़ेद और मूसली सफ़ेद, ये दोनों चीज़ें आपने लेनी है। अब इनके वज़न की अगर बात कर लें तो 50 ग्राम आप लोगों ने लेनी है तोदरी सफ़ेद और 20 ग्राम आप लोगों ने लेनी है मूसली सफ़ेद इंडिया वाली। आप इसकी, ये मैं आपको कम से कम मिकदार बताता हूँ, आप अगर ज़्यादा मिकदार में बनाएंगे, क्योंकि इतनी मिकदार में इसको पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा 100 ग्राम तोदरी सफ़ेद ले लीजिएगा और 40 ग्राम जो है मूसली सफ़ेद इंडिया वाली ले लीजिएगा। अब आपने करना क्या है, इसका पाउडर तैयार करना है, इसको बारीक कर लेना है, इसको छान लीजिएगा छन्नी के साथ, अच्छे से मिक्स कर लेना है, आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे नुस्खा को। सिर्फ हमारे पास ये 2 चीज़ें, और इसका जब आपने पाउडर तैयार कर लेना है तो 1 चाय वाला चम्मच
मतलब कि तकरीबन 2 से 2.5 ग्राम इसकी मिकदार ख़ुराक है। तो वो एक चाय वाला चम्मच जब आप नॉर्मल तरीके से उसको उठाएंगे, तो एक होता है कि बहुत ज़्यादा भर के ऊपर तक उसको उठा लेना, ऐसा नहीं करना, एक नॉर्मल तरीके से उठाना है। तो 2 से 2.5 ग्राम तक जो है आपके पास आएगा। तो यही इसकी मिकदार ख़ुराक है। अब आपने क्या करना है कि सुबह और शाम 2 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम 2 टाइम। और इसको आपने इस्तेमाल करना है केले के मिल्क शेक के साथ, पानी के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना, केले के मिल्क शेक के साथ इसको इस्तेमाल करना है। और आप इसको जो इससे रिज़ल्ट आप हासिल कर पाएंगे वो 7 दिन के अंदर। मैं 7 दिन का आप लोगों को यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। 7 दिन आपने मुकम्मल परहेज़ के साथ इसको इस्तेमाल करना है। हम बिस्तरी से परहेज़ करना है। अगर शादीशुदा नहीं है तो कोई गलत काम नहीं करना। जो फाहिश चीज़ें अगर कोई ऐसी देखते हैं, अल्लाह हम सबको बचाए, और अगर कोई ऐसा है मतलब करता है तो उसको फ़ौरी तौर पे माफ़ी भी मांगनी चाहिए अल्लाह पाक से, और इस चीज़ से जो है, इस बुराई से तौबा करनी चाहिए। तो आपने 7 दिन इसको मुकम्मल परहेज़ के साथ इस्तेमाल करना है। और आपने यहीं इसी वीडियो के नीचे आके मुझे कमेंट करना है कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ है इसका। मुकम्मल आपने 1 माह तक इसको इस्तेमाल करना है। 1 माह के बाद आपने इसको छोड़ देना है। फिर आप चाहे इसको 15-20 दिन के वक्फे के बाद दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 महीना रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करने के बाद इसको एक दफ़ा छोड़ देना है। इंशाल्लाह बहुत ही मुजर्रब, आसान और सस्ता नुस्खा है। अक्सर लोग ये मतलब कमेंट कर रहे होते हैं कि इतनी महंगी चीज़ें हम लोग कैसे बनाएं। तो ये बहुत सस्ता है और आसान है। आप लोगों ने ये बना के इस्तेमाल करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।